जय हिंद दोस्तों। टुडे इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियन. Okay, on 25/6/2025, our group captain Subhanshu Shukla reached on ISS. It means International Space Station that is lie above the Earth surface 400 kilometer. Okay, so this is the second person after the Rakesh Sharma. Okay, so we are celebrating. We need to celebrate this, but we are celebrating with the new lecture on my channel. Okay, so आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑटो स्किलिंग. ऑटो स्किलिंग क्या है और व्हाई ऑटो स्किलिंग नहीं, बेसिकली काहे नहीं. तो सबसे पहले हम समझेंगे एक एग्जांपल लेके. जैसे मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट किया. ओके, और उस ई कॉमर्स वेबसाइट में मैं एक विंटर सेल लाता हूँ. ओके, तो फेस्टिवल के टाइम में एक विंटर सेल आता है. तो क्या होता है कि अगर हम बिना कोई डिसीजन लिए बहुत सारे रिसोर्स को कॉन्फ़िगर कर देते हैं और वेट करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर मेरे वेबसाइट को हिट करेगा. ओके, तो ठीक है, लार्ज कस्टमर ने हिट किया, वेबसाइट को हिट आया, मेरा रिसोर्स भी अच्छा काम किया. बट आफ्टर, जब विंटर सेल ऑफ हो जाता है, जब फेस्टिवल खत्म हो जाता है और मैं अपना विंटर सेल स्टार्ट रखता हूँ, तब क्या होता है कि जब कस्टमर कम ओपन करते हैं वेबसाइट को, तो मेरा जो लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो वेस्ट हो जाता है. इसका मतलब उसका तो कॉस्ट लग रहा है लेकिन वो वेस्ट हो रहा है, इसका यूज नहीं हो रहा है. तो इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक AWS जो अमेजन क्लाउड सर्विस है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, वेब सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं ऑटो स्केल. इट मीन्स वेन एवर बहुत सारे हिट आ रहे हैं वेबसाइट पे, तो ऑटोमेटिकली मेरा वेबसाइट स्केल अप कर लेगा, मतलब ज्यादा रिसोर्स बना लेगा जब नीड होगा, एज पर नीड. जब नीड नहीं होगा तो अपने आप रिसोर्स को डिलीट कर देगा. तो इस ऑटो स्केलिंग में तीन चीज का ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट, मिनिमम साइज. क्या मिनिमम साइज होगा. दूसरा, डिजायर्ड कैपेसिटी. क्या डिजायर्ड कैपेसिटी होगा. और तीसरा जो होता है वो होता है मैक्सिमम कैपेसिटी. आप क्या डालते हैं. सो जस्ट लाइक, अगर अगर हम तीनों को समझ लेते हैं सबसे पहले, तो मिनिमम साइज का मतलब क्या होता है. हर एक, कुछ भी कंडीशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, कोई हिट आए या ना आए या बहुत हिट आए, एटलीस्ट वन रिसोर्स तो प्रेजेंट रहेंगे. डिजायर कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि मेरे अनुमान से अगर 50% कम यूटिलाइजेशन, CPU यूटिलाइजेशन हो रहे हैं तो डिजायर कैपेसिटी रहेंगे, और 50% से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहे हैं तो मैक्सिमम होल्ड करेंगे रिसोर्स. ओके, तो दिस इज ऑटो स्केलिंग फीचर बेसिकली. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, बट इसमें कुछ हम बेनिफिट्स ऑफ ऑटो स्केलिंग देख लेते हैं. ठीक है, बेनिफिट ऑफ ऑटो स्केलिंग क्या हो जा रहा है. डायनेमिक स्केलिंग मतलब कि ऑटोमेटिकली स्केल अप स्केल डाउन कर लेते. हमें मैन्युअली किसी भी रिसोर्स को डिलीट करना, क्रिएट करने की जरूरत कोई नहीं है. दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट फीचर. ओके, पे फॉर यू यूज. ओके, जितने टाइम आप रिसोर्स को यूज करेंगे उतना ही पे करना पड़ेगा. दिस इज स्मार्ट फीचर ऑफ द AWS. ओके, ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस मेंटेनेंस, ये खुद ही मेंटेनेंस परफॉर्मेंस को कर लेता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है. ओके, सो बेसिकली दिस इज all in this lecture, and we are doing practical in next lecture. Okay, thank you.